विज्ञान में 49 और जीव विज्ञान में 27 पदों पर काउंसलिंग के लिए क्रमशः 60 व 62 अभ्यर्थियों को बुलाया गया। इसमें से विज्ञान के 18 एवं जीव विज्ञान के 20 अभ्यर्थी ही पहुंचे। इसमें बताया गया है कि जीव विज्ञान के 62 अभ्यर्थियों को बुलाया गया। तो 62 अभ्यर्थियों को कैसे बुलाया गया? 62 अभ्यर्थियों को बुलाया ही नहीं गया। इसमें जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम होगा उन अभ्यर्थी को बुलाया गया होगा। तो हम आपको लेकर चलते हैं वेटिंग लिस्ट पर। ये है टीईटी 2016 जीव विज्ञान की वेटिंग लिस्ट की संख्या। तो आप देख सकते हैं जनरल में जो इन्होंने बुलाया था, तो जनरल में बुलाया था जो इनकी लास्ट कट ऑफ खत्म होती है वहाँ तक बुलाया गया था 7 अभ्यर्थी। इसके बाद जनरल के 16 अभ्यर्थी ये हैं। इसके बाद ओबीसी के चालू हो जाते हैं। तो 16 अभ्यर्थियों को जनरल के बुलाया गया था। जनरल की जो कट ऑफ थी वो इन्होंने अपनी मेरिट लिस्ट में दी थी 351.2। तो जनरल की जो वेटिंग लिस्ट में अभ्यर्थी इसी कट ऑफ पर खत्म होते हैं। तो जनरल में जो संख्या है वो 16 है। क्या है 16? लेकिन जो सीटों की संख्या थी जनरल में, रिक्त सीटों की संख्या 19 थी, जबकि जो मदर लिस्ट थी उसमें सीटों की संख्या 16 ही बताई गई थी। इसमें जो सीटों की संख्या है इनके सत्यापित पदों में जो जनरल की सीट है वो सत्यापित पदों में 16 रिक्त सीटों के स्थान पर 19 सीटें रिक्त मिली, बढ़ी हुई निकली है। और जो 3 बढ़ी हुई निकली, लेकिन कट ऑफ 351.2 ही दिया है। तो इन्होंने इतने अभ्यर्थियों को बुलाया कहाँ से? 62 अभ्यर्थी बताए गए हैं, जबकि 16 अभ्यर्थी जनरल में आप देख ही लिया। अब चलते हैं हम ओबीसी की लिस्ट में। ये ओबीसी की लिस्ट है। जहाँ से ओबीसी की लिस्ट है तो इसमें से 17 से स्टार्ट होती है। तो ओबीसी की लिस्ट कहाँ ख़त्म होती है हम देख लेते हैं। ओबीसी की लिस्ट आपको ख़त्म होती है 339.3 पर ख़त्म होती है। फूलचंद्र वर्मा पर ख़त्म होती है। तो 16 अभ्यर्थी थे तो 26 पर ये ख़त्म होती है। तो कितने अभ्यर्थी हो गए ये? 16 पर जनरल की ख़त्म हुई थी, 26 की, तो 10 अभ्यर्थी ये हो गए। स्पेशल कैटेगरी की सीट्स ही नहीं खाली थी। इन्होंने बुलाया कैसे? स्पेशल कैटेगरी को तो बुलाया ही नहीं। फिर इन्होंने एससी को बुलाया। कहाँ बुलाया? एससी को बुलाया। तो एससी में ये 33 एक 34 है और 30, तो ये 4 अभ्यर्थी ये हो गए। तो कितने अभ्यर्थी हो गए? 14 जे और 16 में, तो आपके 30 अभ्यर्थी हो गए ना। 14 या 16 ये 30 अभ्यर्थी है। 30 अभ्यर्थियों को बुलाया गया। लेकिन जो ओबीसी में वैकेंट सीट थी, जीव विज्ञान ओबीसी में जो मदर लिस्ट थी उसमें 5 सीटें वैकेंट बता रही थी। जब इन्होंने सत्यापित करवाया तो 3 सीटें कहाँ चली गई? 3 सीट्स ओबीसी की गई कहाँ? तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि ओबीसी की 2 ही सीट बची। जनरल में सीट सत्यापित करके 3 बढ़ी हुई मिली और एससी की एक भी सीट नहीं थी। फिर सत्यापन करवाया तो 3 या वहाँ बढ़ी मिली, लेकिन ओबीसी में घटी मिली। ऐसा क्यों हुआ सत्यापन के पदों में? या तो डीआईओएस द्वारा सूचना नहीं दी गई ओबीसी वालों की सीट्स की। तो वो कौन-कौन से कॉलेज थे जहाँ ओबीसी की सीट थी और ओबीसी की सीट नहीं मिली? ओबीसी के बच्चों को उनकी सीट्स नहीं मिली। ऐसे कौन से कॉलेज थे? तो हम कॉलेज के बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो चलते हैं मदर लिस्ट पर। 31 सीरियल नंबर पर एक ओबीसी की सीट है जो श्री गांधी इंटर कॉलेज हरपुर बुधहट गोरखपुर। अब 33 नंबर पर जो वैकेंट सीट है वो क्या है? मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज भगवानपुर गोरखपुर। तो ये गोरखपुर जिला में गोरखपुर मंडल में है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ सीट हमें वैकेंट मिली, लेकिन जब काउंसलिंग हुई तो ये सीट गायब मिली। अब चलते हैं हम 5 सीटें के बाद 2 सीट यहाँ हो गई ओबीसी की। अब तीसरी सीट ओबीसी की है 139 सीरियल नंबर पर जीव विज्ञान बालक अन्य पिछड़ा वर्ग जो जनता इंटर कॉलेज बेलहरी सुल्तानपुर अयोध्या में है। ये सुल्तानपुर अयोध्या वेटिंग लिस्ट में ये कॉलेज भी अपसेंट मिला। ये सीट भी ओबीसी के बच्चों को नहीं मिली। तो ये सीट भी गई कहाँ? अब चलते हैं हम। एक सीट ये है 469 पर जीव विज्ञान की सीट चितराम हरियाणा इंटर कॉलेज डेवाई बुलंदशहर। ये सीट भी, ये कॉलेज भी गायब मिला। तो ये आपका चौथा कॉलेज था जो चितराम हरियाणा इंटर कॉलेज डेवाई बुलंदशहर जो गायब मिला। तो सत्यापन में ये कॉलेज भी नहीं आया। तो इसकी सीट किसको दी गई? सबसे पहले बात तो सीट किसको दी गई? जब पहले खाली थी फिर भर गई। मतलब काउंसलिंग के बाद जो वेटिंग लिस्ट आई तब खाली थी और काउंसलिंग 2016 की हुई नहीं, फिर भी ये सीट भर चुकी है। और 5वीं सीट ये है 556 पर जीव विज्ञान बालक वर्ग पिछड़ी जाति गांधी इंटर कॉलेज चंडौस अलीगढ़।
तो ये जो 5वीं सीट है ये लिस्ट में थी, मतलब एक वो पहली सीट गोरखपुर वाली श्री गांधी इंटर कॉलेज जो 31 सीरियल नंबर 31 पर थी, और 556 की ये सीट भी थी। तो ये 2 कॉलेज की सीट अलीगढ़ वाली और गोरखपुर वाली पहले श्री गांधी इंटर कॉलेज वाली, ये तो सत्यापित पदों में हमें मिली। एक कॉलेज तो दोनों मिले, फिर 3 कॉलेज कहाँ चले गए? 3 कॉलेज कहाँ चले गए? ये तो ओबीसी वालों के साथ अन्याय हुआ है। ओबीसी वालों को कॉलेजों की सीट ही नहीं मिली, जबकि उनकी कम कर दी गई। एससी में कोई सीट नहीं थी, उसमें 3 सीटें इन्हें मिल गई। जनरल में 1 सीट एक्स्ट्रा इन्हें मिली, जबकि जो 25% जितनी भी वेटिंग दी थी, उसमें 16 ही अभ्यर्थी थे, 19 सीट्स मिल गई। तो आपने मदर लिस्ट में तो देख ही लिया होगा कि जनरल की सीट 16 थी, लेकिन इसमें जो जनरल की सीट है वो कितनी? तो जनरल की सीट आप देख सकते हैं, तो इसमें हम जनरल की सीट आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें जनरल की सीट इन्हें सत्यापित पदों पर मिली कितनी? ये क्या है? जनरल। तो सत्यापित पदों पर इन्हें जो सीट्स मिली हैं वो आप देख सकते हैं, ये क्रमांक संख्या है। तो क्रमांक संख्या इन्हें सीट्स कितनी मिली? 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 तो इनने वेटिंग दिया है। जब 16 वेटिंग दिया है और सीट्स इनकी 19 निकली इसमें। इसके बाद कितनी सीट्स निकली? 19 सीट्स निकली। ये देख रहे हैं, ये जो सीट्स है क्या है कि ओबीसी की, तो ओबीसी की 2 सीट दिखाई गई हैं। इन्हें जनरल में तो सीट्स मिल गई हैं 19, 16 की जगह 19 सीट मिल गई हैं, नहीं 16 बचे वेटिंग में, 19 सीटें मिल गई हैं। ओबीसी के 10 थे, इन्हें 2 सीट मिली हैं, जबकि जो मदर लिस्ट थी, पुरानी लिस्ट में हमने आपको सीट बता दी है कि 5 सीटें रिक्त थी। इन्हें सिर्फ पहली, फर्स्ट एंड लास्ट जो सीरियल नंबर 31 पे है वो मिल गई, और जो लास्ट में जो ओबीसी की खाली है 5, 5, 6 पे 556 सीरियल नंबर पर, वो सीट इनको खाली मिल गई। बीच की सीटें सब गायब हो गई, बीच की सीटें किसी के द्वारा ले ली गई, भाग गया कोई लेके। और एससी में एक भी सीट रिक्त नहीं थी, फिर भी इन्हें सत्यापन के बाद 3 सीटें मिली, 3 मिली, जो विभिन्न, मतलब इस तरीके से इसमें लिखा है कि याचिका नाम, याचिका संख्या सत्यपाल सिंह, ये तो संस्थान संख्या घोषित आता है, चयन बोर्ड से कहाँ चयन किया जाना नियमानुसार नहीं है। पुलिस से मिली जीव विज्ञान का पद रिक्त नहीं होने के कारण चयनित अभ्यर्थी के अन्य समायोजन का प्रस्ताव इस कारण यह पद उपलब्ध होने की श्रेणी में नहीं। तो ये लिख दिया है कि जीव विज्ञान का यहाँ किसी का समायोजन हो चुका है, मतलब समायोजन का प्रस्ताव है इसमें, यहाँ जिसका सिलेक्शन होगा उसका समायोजन होगा कहीं अन्यत्र। तो यदि ओबीसी की सीटों पर इसी प्रकार का यदि समायोजन हुआ है, ओबीसी की सीट पर यदि इसी प्रकार का किसी का समायोजन इन्होंने कर दिया है उन 3 कॉलेजों में, तो उन 3 कॉलेजों की सीट 2018 वालों को ही तो मिलनी चाहिए ना, उनका समायोजन आप कहीं और कर दीजिए। हित प्रभावित तो ना हो ना, इससे हित प्रभावित होता है, इसलिए इसी के साथ अन्याय किया गया है। तो आप लोग सभी एकजुट हो जाएं और ओबीसी की सीट जो 3 सीटें रिक्त हैं इन्हें निकलवाएं। तो आप लोगों से निवेदन है कि ओबीसी के साथ जो अन्याय हुआ है, ओबीसी के 3 बच्चे और भला हो जाता।